हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं जारी वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि। तो यानी कि हिंदी के सेंटेंस के अंत में हमें देखने को मिलता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि। और इस टेंस से हम किसी ऐसे काम को बताने के लिए यूज करते हैं जो काम वर्तमान समय में जारी है, हो रहा है, यानी कि अभी तुरंत के टाइम में कोई काम हो रहा है। जैसा कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसमें क्या है, ये वर्तमान में काम क्या है, जारी है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं जारी वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं जारी वर्तमान काल के से रिलेटेड जो वाक्य हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस और स्ट्रक्चर देखेंगे और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पहचान लिखा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। कोई ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में जारी है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। तो ये है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और मेन वर्ब है आईएनजी। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी नेम इट, इसके साथ हम इज का यूज करते हैं। ही सी नेम इट जहाँ पर आए वहाँ हम इज का यूज करेंगे। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई बी दे यू, इसके साथ आर का यूज करते हैं। और जहाँ पर आई होता है उसके साथ एम का यूज करते हैं। आई होप कि ये सब चीज़ें कुछ कॉमन हैं या ऑलरेडी आपको पता भी होंगी, बट हमने रिवाइज कर दिया है। और जैसा कि देखते हैं इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, बिल्कुल साधारण, मतलब सिंपल जो होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इन तीनों में से कोई एक लगेगी। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या है, ये जारी है, कोई चीज़ बता रहे हैं हम। तो इसमें लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है, रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर भी पहचान लिखी है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यही चीज़ है। जहाँ सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में बनाते हैं। और दूसरा इसमें एग्जाम्पल है, गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, और तो क्या है, खा रही है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसा कि है, पहले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्या है, सब्जेक्ट है। अध्यापक के लिए लिखेंगे सबसे पहले द टीचर, द टीचर, अध्यापक क्या है, सिंगुलर है, द टीचर। तो इज एम आर में से एक लगाना है, इसमें क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, द टीचर इज, उसके बाद पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग हिंदी। द टीचर इज टीचिंग हिंदी, ऐसा हो जाएगा। फिर है गाय घास खा रही, गाय घास खा रही, सब्जेक्ट क्या है इसमें, काऊ, क्या लिखेंगे, द काऊ इज ईटिंग द ग्रास, द काउ इज ईटिंग द ग्रास। और फिर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल है, मैं उसे पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसे पत्र नहीं लिख रहा हूँ। लड़के मिठाई नहीं खा रहे हैं, लड़के मिठाई नहीं खा रहे हैं। इसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई, आई
उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, एम। आई के साथ यहाँ हमने बताया एम लगता है, तो आई के साथ एम लगा देंगे। उसके बाद आई एम, मैं उसे पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम, उसके बाद नॉट, आई हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर उसे, टू हर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर। फिर है लड़के मिठाई नहीं खा रहे हैं, लड़के मिठाई नहीं खा रहे हैं, तो क्या करेंगे, द बॉयज आर, ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, आर, द बॉयज आर नॉट ईटिंग द स्वीट्स, द बॉयज आर नॉट ईटिंग द स्वीट्स। तो ये था अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब वो होता है जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे है, क्या सूर्य पश्चिम में छिप रहा है, क्या से शुरू है, इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। और क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो, ये भी क्या से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका हम यस नो में जवाब दे सकते हैं। तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर और एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर इसका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। जैसे क्या सूर्य पश्चिम में छिप रहा है, तो सूर्य, तो इज एम आर में से हमें एक लगाना है, तो इसमें लगेगा इज। इज क्यों लगेगा, क्योंकि एक सूर्य इसमें सब्जेक्ट के तौर पर क्या है, सूर्य है, सूर्य एक है, तो सिंगुलर के साथ इज लगता है, जैसा कि हमने इधर बता रखा है इज। उसके बाद द सन, इज द सन, उसके बाद छिपने के लिए सेट, इसमें आई एन जी लगा देंगे, सेटिंग। इज द सन सेटिंग इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, इज द सन सेटिंग इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य क्या सूर्य पश्चिम में छिप रहा है। तो इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू गोइंग टू दिल्ली। और इसमें आज शब्द है, आज के लिए क्या लगा देंगे, टुडे, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये है दूसरा सेंटेंस। उसके बाद देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, जैसा कि इसमें किसको है और इसमें क्या है। तो ये जो शब्द क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द जो बीच में होते हैं उसी को कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, जैसे वह किसको बुला रहा है, वह किसको बुला रहा है, तो किसको की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर इजमार में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ड में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो किसको के लिए क्या लिखेंगे, होम, होम, उसके बाद इज ही, होम इज ही कॉलिंग, होम इज ही कॉलिंग। नेक्स्ट है, तुम छत पर क्या कर रहे हो, तुम छत पर क्या कर रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द रूफ, यानी सबसे पहले व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर मेन वर्ब, इसमें करना है, कर के लिए डू आई एन जी लगा दी, उसके बाद छत पर, ऑन द रूफ। तो ये था इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को ही हम मिलाकर कहते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। यानी कि जो क्या वाले वाक्य होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं और जिन वाक्यों के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आता है, जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो क्या वाले में और इसमें जो बीच में नहीं शब्द भी आ जाता है, उसी को कहते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या क्या से शुरू है और नहीं भी आया है, इससे हमें पता चल रहा है कि इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, इसमें क्यों शब्द भी आया है और नहीं भी आया है, इसी को हम कहते हैं इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करके देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। चलिए शुरू करें। जैसा है इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर यू, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो, आर यू, उसके बाद नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट बाद, क्योंकि नहीं है। आर यू नॉट स्टडीइंग, आर यू नॉट स्टडीइंग नाउ, आर यू नॉट स्टडीइंग नाउ। तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लगाया जो कि पढ़ना है, स्टडी, और ऑब्जेक्ट स्टडीइंग, उसके बाद नाउ, और कुछ इसमें नहीं। जैसे है, क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है, क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही है। तो इसमें करेंगे सबसे पहले इज द पुलिस, इज द पुलिस, उसके बाद नॉट लगाएंगे, इज द पुलिस नॉट कैचिंग, इज द पुलिस नॉट कैचिंग, इज द पुलिस नॉट कैचिंग द thief, इज द पुलिस नॉट कैचिंग द thief। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इसमें भी नॉट लगाना है, क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा। तो ये WH वाला है, क्वेश्चन वर्ड वाला है। इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हाई, उसके बाद आर यू नॉट, व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आर यू नॉट, होमवर्क नहीं कर रहे हो, करने के लिए डू, व्हाई आर यू नॉट डूइंग अपना होमवर्क, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। नेक्स्ट है, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है, धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हाई इज द washerman, why is the washerman not washing the clothes, not washing the clothes, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा है, why is the washerman not washing the clothes। तो ये था इसका इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आई होप कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं और अच्छे से समझ में आ गई होंगी और कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। और हमें मेन चीज़, ये चीज़ हमें याद रखना है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और किसके साथ क्या लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, इतना याद रहना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंग्लिश सीखना, बहुत ही आसान है। बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा, और डेली कम से कम 10 या 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस करने की आदत डालें। उसे लिखकर, हिंदी में सेंटेंस लिखकर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट ज़रूर करें। और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका हृदय गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।